बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। परवेज़ इलाही साहब बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं और इमरान खान साहब के हाथों वो बड़ा बुरा इस्तेमाल हो रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और उनको इमरान खान साहब ने जो वज़ारत आला दी है वो ये समझ कर बैठे थे कि शायद वो आंखें दिखाएंगे, वो इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर सकते हैं, वो इमरान खान साहब को जवाब दे सकते हैं। लेकिन हकीकत में परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की नज़र में एक कठपुतली वज़ीर आला हैं, एक डमी वज़ीर आला हैं। बिल्कुल इमरान खान साहब उनको ऐसे कंसीडर करते हैं जैसे उन्होंने उस्मान बुज़दार को रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाया। और ये भी खबरें थीं कि जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब थे तब वो पंजाब को नहीं चला रहे थे, तब वो सूबा पंजाब की खिदमत नहीं कर रहे थे, तब वो सूबा पंजाब में हुक्मरानी नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको रिमोट कंट्रोल के जरिए इस्तेमाल किया जाता था और पीछे से डोरें कोई और हिला रहा था और हुकूमत साजी जो है वो किसी और के हाथ में थी। अब जब परवेज़ इलाही साहब का और इमरान खान साहब का जी एक फड्डा हुआ और शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी पर ताउन नहीं हो सका और इमरान खान साहब जो हैं शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी की नाकामी का सारा मलबा परवेज़ इलाही साहब के गले डाल रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने फ़ोन पर डांटा भी, उनको डांटा, उनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। तो ऐसे मौके के ऊपर जी ये जब खबर आई समा न्यूज़ के ऊपर और दीगर टीवी चैनल्स के ट्रिगर्स चले इसके हवाले से कि शहबाज गिल को हस्पताल मुंतकिल करने में नाकामी पर इमरान खान साहब जो है वो परवेज़ इलाही साहब के ऊपर बरहम हो चुके हैं। अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं जी वो बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। ये तो इमरान खान साहब ने तब बात की जब उन्होंने देखा कि अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है उसने शहबाज गिल साहब को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। तो इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब से ये शिकवा किया कि आप इतने बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं, पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है आप उसके वज़ीर आला हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि आप प्रेशर डालते। जो इकदामात मैंने आपको करने के लिए कहा था, जो बातें मैंने आपको करने के लिए कही थी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने रद्द कर दी। आपने मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम करने की बजाय आपने मेरे मौक़िफ़ की नफ़ी की और आपने मेरी बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लिहाजा इमरान खान साहब ने उनको बड़ा जो है ना वो एक अग्रेसिव मूड के अंदर उनको डांटा और उनको फ़ोन के ऊपर जो है वो बातें भी सुनाई, उनके ऊपर लफ्जी गोलाबारी भी की, उन पर भरम भी हुए। तो अब एक और जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये खड़ा हो गया है कि पंजाब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं जी वो एक चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आए हैं और उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को कहा है कि पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं कामरान अफजल साहब, उनको जी उनके ओहदे से हटा दिया जाए। अच्छा, ये खबर क्यों आई, ये चार्टर ऑफ डिमांड क्यों आया, ये बताने जा रहा हूँ। ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है ये इसीलिए पेश करने की बात की गई क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि जो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी है वो कामरान अफजल साहब के नीचे वो रिजल्ट्स नहीं दे रही। जो कामरान अफजल साहब जो सेक्रेटरी पंजाब हैं उनके जो है वो तबादले की खबर इसलिए आई कि इमरान खान साहब समझते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करना इतना आसान नहीं होता। जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब बने थे तो आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी नून लीग की थी। वही नून लीग की ब्यूरोक्रेसी थी जो 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ साहब ने जिन लोगों को लगाया ब्यूरोक्रेसी में लगाया, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बड़े मुस्बत किस्म के नताइज दिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से। उसके बाद तरक्याती कामों का ये जो जाल बिछाया शहबाज शरीफ साहब ने जब वो बतौर वज़ीर आला पंजाब काम कर रहे थे सूबा पंजाब के अंदर, तो उस वक्त जो है वो आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी नून लीग की थी। अब चूंकि मामला दोबारा इसी तरह का पैदा हो चुका है, दोबारा से यही मामला सामने आ रहे हैं, तो अब ब्यूरोक्रेसी के हवाले से इमरान खान साहब को बड़े शदीद तर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को इस बात के ऊपर बड़ी खरी खरी सुना दी हैं कि जो सेक्रेटरी पंजाब हैं जी कामरान अफजल साहब, उनको फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। जबकि इमरान खान साहब का ये जो मौक़िफ़ है और जो उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को कहा कि सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील किया जाए, परवेज़ इलाही साहब सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि ये वफाक का जो है ये सारा प्रोसेस है। वफाक की जिम्मेदारी होती है कि वो किस शख्स को सेक्रेटरी पंजाब लगाए, किसको सूबे के अंदर सेक्रेटरी लगा सकता है। हाँ, वफाक ये ज़रूर कर सकता है कि अगर परवेज़ इलाही साहब वफाक के साथ
किसी हद तक ताउन करें तो वफाक जो है वो 2 से 3 नाम सेक्रेटरी पंजाब के लिए तजवीज़ कर सकता है और फिर परवेज़ इलाही साहब किसी भी शख्स को सेक्रेटरी पंजाब लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा फड्डा ये पड़ गया है कि अब परवेज़ इलाही साहब को ये समझ आ गई है कि हालात उनके कंट्रोल में नहीं है और इमरान खान साहब उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसको अब उन्होंने सेक्रेटरी पंजाब लगाना है, लेट्स सपोज वो मान लेते हैं इमरान खान साहब की एडवाइस को, उनकी इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि ठीक है जी कामरान अफजल साहब को सेक्रेटरी पंजाब के ओहदे से हटा दिया जाए, उसके बाद फलां शख्स को सेक्रेटरी पंजाब लगा दिया जाए। लेकिन अगर उसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब की बतौर वज़ीर आला पंजाब रजामंदी नहीं होगी उस नाम के ऊपर, तो इमरान खान साहब के प्रेशर को उनके दबाव को वो कबूल कर लेंगे? क्या वो दिल से कबूल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं समझते कि कामरान अफजल साहब को हटाना चाहिए। और वो खुद भी बजाते जो है वो शख्सियत परवेज़ इलाही साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब इस बात के सख्त मुखालिफ हैं कि कामरान अफजल साहब को उनके ओहदे से हटाया जाए। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन उन्होंने अब ये मामला जो है एक बार फिर खड़ा कर दिया। आपको पता है कि जी ये जो परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान एक लड़ाई की कैफियत है, जो परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब ने खरी खरी सुनाई है फ़ोन के ऊपर, इसकी वजह यह है कि जो पंजाब में शहबाज गिल साहब का मामला है, इस मामले के ऊपर परवेज़ इलाही साहब के इक़दामात के ऊपर इमरान खान साहब को बड़े शदीद तर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने देखा और ये उनके मौक़िफ़ की शिकस्त है। बराह रास्त इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को बहुत बड़ा धचका लगा जब अडियाला जेल की इंतज़ामिया ने शहबाज गिल साहब को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि अडियाला जेल पंजाब पुलिस की जो है वो हदूद में है, वो पंजाब के अंदर है अडियाला जेल। तो पंजाब में तहरीक इंसाफ की चूंकि हुकूमत है, तो इमरान खान साहब ने ये देखा कि भाई हमारे तो इख्तियारात ही कोई नहीं है, हमारा तो परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला है उसकी तो बात ही कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो क्यों ना मैं परवेज़ इलाही साहब को एक बार खरी खरी सुना दूं कि भाई आप वज़ीर आला होकर ये काम नहीं कर सके। आपको तो कहा गया था कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी जो है उसके ऊपर उनको सेफ कस्टडी दी जाए, उनको अपने पास रखा जाए, अडियाला जेल की हदूद से उनको बाहर ना जाने दिया जाए, पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। चूंकि पंजाब में इनकी हुकूमत है तो इनको था कि पंजाब में हमारी हुकूमत है तो हम उसको अपने पास रख लेंगे। इस मामले के ऊपर जी बड़ी लड़ाई पड़ी, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर लड़ाई डाली। ये जो कर्नल हाशिम डोगर साहब हैं जो वज़ीर दाखिला है पंजाब के, इनकी कारकर्दगी से तहरीक इंसाफ खुश नहीं है और तहरीक इंसाफ समझती है कि जो कर्नल हाशिम डोगर साहब हैं वो बेसिकली हमारी जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। मैंने आपको एक लास्ट व्लॉग में आई थिंक पता नहीं उससे 1-2 दिन पहले मैंने आपको शायद ये खबर दी थी कि कर्नल हाशिम डोगर साहब जो हैं वो कभी भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले माजी में इसी इदारे से मुंसलिक रहे हैं जिस इदारे के ऊपर इमरान खान साहब तनकीद करते हैं, जिस इदारे को इमरान खान साहब न्यूट्रल कह कर पुकारते हैं, न्यूट्रल्स का नाम लेते हैं, उसके बाद उनको गालियां देते हैं। तो उस इदारे से माजी में वाबस्ता रहने वाले कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के, उनकी कारकर्दगी से भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश नहीं है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यहाँ तक इमरान खान साहब को कहा कि आप इनको फिल फोर तब्दील कर दें, इनको इनके ओहदे से हटा दें और किसी जो है वो ताकतवर शख्सियत को वज़ीर दाखिला पंजाब बनाया जाए। इस हवाले से भी नाम दिया गया और इमरान खान साहब भी समझते हैं कि कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब जो हैं वो बेसिकली मेरी जमात का नैरेटिव जो है उसको आगे लेकर नहीं जा रहे, मेरी जमात के बयानियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि वो किसी और की तर्जुमानी कर रहे हैं। क्योंकि कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब के बारे में मैं एक बात बताता जाऊं कि वो कभी भी फौज के खिलाफ नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब अगर उनको कहेंगे कि जी वो शहबाज गिल के मामले में फौज को क्रिटिसाइज करें तो वो फौज को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जो रिटायर्ड जर्नल हैं, कर्नल हैं, कोई भी रिटायर्ड आर्मी से मुंसलिक ऑफिसर है, वो कभी भी अपने इदारे के खिलाफ बात नहीं करता, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हो। नून लीग के अंदर भी हमने ऐसे लोग देखे, तहरीक इंसाफ में भी देखे, उसके बाद हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी फौज को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते। अब यहाँ पर जो मामला है ना वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है और शहबाज गिल साहब माजी में मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज उनको वही वक्त जो है वो देखना पड़ रहा है। वो उनकी चीखें निकल रही हैं, व्हील चेयर के ऊपर वो बैठे हैं, उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं और अल्लाह ताला बचाए ऐसे वक्त से
कि आपने जो किया आज वो सारा कुछ आपके सामने आ रहा है। पहले आप मजाक उड़ाया करते थे उनकी बीमारियों का, आज वही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं जी बेसिकली अब वो पंजाब के अंदर दो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो दो अहम तैनातियां करने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर दो अहम शख्सियात को तैनात कर दिया जाए, एक सेक्रेटरी हाउसिंग और एक DG-LDA। अब सेक्रेटरी हाउसिंग और DG-LDA के जो ओहदे हैं ये बड़े ताकतवर ओहदे हैं, बड़े मजबूत ओहदे हैं और इन ओहदों के ऊपर इमरान खान साहब ने जी परवेज इलाही साहब को कहा कि एक शख्सियत जो है उसको DG-LDA और एक को सेक्रेटरी हाउसिंग लगाया जाए। अब इसके लिए नाम दिया जी अहमद अजीज तारड़ साहब जो हैं उनका सेक्रेटरी हाउसिंग के लिए नाम दिया गया और फयाज मुगल साहब जो हैं उनका DG-LDA के लिए नाम दिया गया। अब ये जो अहमद अजीज तारड़ साहब है ना, ये उस्मान बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में DG-LDA भी रहे हैं। इस बार इनका नाम सेक्रेटरी हाउसिंग के लिए दिया गया और फयाज मुगल साहब जो हैं इनका नाम DG-LDA के लिए दिया गया। अब ये दोनों शख्सियात को इमरान खान साहब पंजाब के अंदर बतौर ब्यूरोक्रेट के लाना चाहते हैं और इमरान खान साहब चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस किस्म के मजबूत नामों को सामने लाया जाए, क्योंकि ये जो माशाल्लाह से अहमद अजीज साहब हैं, अहमद अजीज तारड़ साहब, ये बुज़दार की हुकूमत में एक तो DG-LDA रहे और दूसरी बात ये कि ये फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर जो करप्शन के बेताज बादशाह हैं। इसलिए कहूँगा क्योंकि इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा की जो करीबी दोस्त हैं फराह गोगी साहिबा, वो और उनके शोहर एहसन जमील गुज्जर जो हमेशा तनाज़ात की जद में रहे, जो हमेशा करप्शन के हवाले से जिन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया पंजाब के अंदर। अब पता चल रहा है कि बुज़दार साहब जेड़े सन वो डमी है सन, उनको इस्तेमाल किया जा रहा था। असल जो हुकूमत है वो फराह गोगी कर रही थी, असल हुकूमत एहसन जमील गुज्जर कर रहा था, असल हुकूमत इनके ख़ानदान कर रहे थे, असल पैसा इन्होंने कमाया है। ये तो सब ड्रामेबाजी थी कि जी उस्मान बुज़दार जो है वो वज़ीर आला था, उस शख्स को तो पता ही नहीं होगा कि उसके साथ हुआ क्या। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो रिमोट कंट्रोल है और इमरान खान साहब को ऐसे ही लोग पसंद हैं। अब चूंकि मामला ख़राब हो चुका है और इमरान खान साहब ने देख लिया कि जी परवेज़ इलाही अगर मेरे मुताबिक नहीं चलते तो फिर पकड़ के इनको फ़ारग कर दिया जाए, और होना ऐसे ही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परवेज़ इलाही नहीं चल सकेंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको अपनी चॉइस के तौर पर सिलेक्ट ज़रूर किया, लेकिन वो नताइज इमरान खान साहब को नहीं मिल सकते जो नताइज उनको उस्मान बुज़दार से मिले हैं। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब का रिकॉर्ड ये है कि परवेज़ इलाही साहब प्रेशर में कोई नहीं आते। उन्होंने मुशर्रफ की बात नहीं मानी थी तो वो इमरान खान साहब की बात को कैसे तस्लीम कर लेंगे। वो मुशर्रफ के दबाव में नहीं आए तो वो इमरान खान साहब का दबाव कैसे तस्लीम कर लेंगे। उनको इमरान खान साहब बतौर कठपुतली वज़ीर आला पंजाब में चलाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर सकते। जब उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं होगा, जब उनके पास कोई मैंडेट ही नहीं होगा, जब उनकी कोई अथॉरिटी नहीं होगी, तो परवेज़ इलाही साहब का बतौर वज़ीर आला पंजाब रहना बेकार है। और अब परवेज़ इलाही साहब को इस बात का यकीन हो रहा है कि चूंकि उस वक्त शहबाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान सब हुकूमत की इत्तेहादी जमातें बिल्कुल ठीक बात कर रही थी कि उस वक्त मुझे वज़ारत आला ले लेनी चाहिए थी। उससे ये होना था कि इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर आ जाना था और ये तासुर जाना था कि इमरान खान साहब जो हैं वो तनहा हो चुके हैं, अकेले रह चुके हैं। लेकिन अब हालात ज़रा थोड़े तब्दील हो चुके हैं और अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने जी बराह रास्त इमरान खान साहब की बातें मानने से इनकार कर दिया। अब देखते हैं कि जी इस पे सेक्रेटरी पंजाब वाले इशू पे क्या होता है। फिर ये जो दो अपॉइंटमेंट्स हैं अहमद अजीज़ तारड़ साहब और उसके बाद फयाज मुगल साहब वाली, इसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि अहमद अजीज़ तारड़ साहब को सेक्रेटरी हाउसिंग और फयाज मुगल को DG-LDA लगाने के लिए परवेज़ इलाही साहब के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो देखते हैं अब इमरान खान साहब की बात को कैसे तस्लीम करते हैं, उसके ऊपर कैसे जो है वो आप कह सकते हैं कि हाँ करते हैं। क्योंकि इतना आसान नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब अब डमी वज़ीर आला के तौर पर जाएं। अब उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है कि उन्होंने पंजाब में बतौर कठपुतली वज़ीर आला काम करना है या उन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब को आंखें दिखाते हुए पंजाब में वज़ारत आला को आगे लेकर जाना है। क्योंकि जब वो आंखें दिखाएंगे इमरान खान साहब को तब वो फारग हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि परवेज़ इलाही साहब का जो है वो टोटली तौर पर, मैंने आपको बड़े वसूख के साथ ये बात बताई थी कि परवेज़ इलाही साहब अब टोटली तौर पर फारग हैं।
क्योंकि इमरान खान साहब ने देख लिया है कि अगर वो नहीं चलते फिर उनको हटा दिया जाए। और फिर यहाँ पर यह भी फैसला होना है कि पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी है वो परवेज़ इलाही की नहीं, वो इमरान खान साहब के ताबे होकर काम करेगी। अब इतना आसान मामला नहीं है, लेकिन इसके ऊपर देखते हैं कि जी आगे क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। और फड्डा पड़ गया है और मामला आगे फिर फड्डे की तरफ जा रहा है, तो इतना आसान नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब अब पंजाब में बतौर वज़ीर आला पंजाब आसानी से सर्वाइव कर सकें। ये कुछ दिन बड़े अहम हैं और उसके बाद देखते हैं परवेज़ इलाही साहब चलते हैं या फारग होते हैं। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।